आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आयनिक रेडियस। इससे पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट कहां से करा था कि रेडियस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह। पहले हमने क्या देखा कि आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम से अपन रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटम को क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, बॉन्डेड करेंगे। और हमने देखा बॉन्डेड में एक था जस्ट टच ईच अदर, जो कौन सा रेडियस था, मेटालिक रेडियस। एक क्या था ओवरलैपिंग, वो कौन सा रेडियस था, ओवरलैपिंग रेडियस। और एक क्या था बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम, जिसको क्या बोलेंगे, वेन डर वाल रेडियस। आपने ये भी देखा कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के टू एडजेसेंट एटम्स के बीच का आयन की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया और उसको हाफ कर दिया और उसी से क्या निकाल लिया था, वेन डर वाल रेडियस। और निचोड़ क्या निकला, सबसे छोटा कौन सा रेडियस था बोलो, मेटालिक रेडियस। सबसे बड़ा कौन सा था, वेन डर वाल। और आपने क्या देखा कि जो सबसे बड़ा था वेन डर वाल रेडियस, वो क्या था, जस्ट डबल या एग्जैक्टली डबल, जस्ट डबल था या एग्जैक्टली डबल था, जस्ट डबल था। किसके, सबसे छोटा आर कोवेलेंट का। आज हम पढ़ेंगे चौथा टाइप आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या पढ़ते हैं, दो तरह का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केटाइन है और एक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को, चलो ठीक है छोटा मोटा क्वेश्चन है तो बना लेंगे कुछ लॉजिक लगा के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक फार्मूला होता है, बोलो जेड इफेक्टिव आपने पढ़ रखा है, यस सर। अगर जेड इफेक्टिव को डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करोगे, नेट अट्रैक्शन। और हम जानते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा दूरी क्या होगा, और अट्रैक्शन घटेगा तो दूरी बढ़ेगा। ये पहले से जानते थे। आज देखो एक नया फार्मूला यहाँ पे पढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड अपॉन ई होता है। बोलो क्या होता है, जेड अपॉन ई। लेकिन जेड अपॉन ई जब होगा तो ध्यान रखिएगा, जेड अपॉन ई तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला नहीं सर एक और नया फार्मूला आपने बता दिया, कहीं भूल गए तब, है ना। तो देखो मेरी नजर से देखो तो कभी नहीं भूलोगे, ध्यान देना सब लोग, मेरी नजर से देखिए तो किसी एंगल से नहीं भूलिएगा, देखना सब लोग, दिख रहा है सबको। हमने क्या लिखा, जेड इफेक्टिव, और देखो यू लिख दिया, मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड अपॉन ई, जेड अपॉन ई। जहां पे जेड हमेशा क्या होता है बोलो, ऐसे जगह पे जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। बोलो कोई दिक्कत, ई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ई क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना अगली बात, है ना। जेड इफेक्टिव फार्मूला तब लगाएंगे क्योंकि अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबका जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब जेड इफेक्टिव 1 आ जाएगा तो सबका साइज बराबर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इस फार्मूला को आप कब कब लगाना है, तो दिस फार्मूला आप कह सकते हैं दिस इज यूज्ड टू कंपेयर, तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कंपेयर व्हेन, है ना। पहला ऑप्शन या तो जेड क्या होना चाहिए, जेड क्या होना चाहिए बोलो, कांस्टेंट। दो में से एक क्या होना, कांस्टेंट होना चाहिए, या दूसरा क्या होना चाहिए बोलो, ई इज कांस्टेंट, तब कंपेयर अच्छे ढंग से होगा। और एक और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें काफी क्लोज मामला हो, जैसे H- और फ्लोरीन माइनस में क्या होगा, है ना। तो एक तीसरा ऑप्शन है, ये कुछ देर बाद समझ में आएगा जब एग्जैक्ट एग्जांपल हमारे सामने आएगा, करेक्ट। तो देखिए तीसरा क्या है, when there is a close comparison, for example H- और फ्लोरीन माइनस में कंपेयर करना हो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, तो यहां पे इसको इस्तेमाल करें। ये भी बस लिखा है, जब इसको समझेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास, इधर वाला अपन कह लो ये केटाइनिक रेडियस है और ये क्या है, एनाइनिक रेडियस है। यस और नो, बोलो ये क्या है हमारे पास, केटाइनिक रेडियस, और ये इस पे सब में नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे बोलो, एनाइनिक रेडियस बोलेंगे, करेक्ट। अब
अब देखो इन सब में एक कॉमन बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z अपॉन E लिखेंगे, क्या कांस्टेंट है? सेम एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर क्या है? कांस्टेंट है। सारे क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे, यहां से कहेंगे कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, इसलिए क्योंकि Z क्या है? बोलो Z क्या है? कांस्टेंट। और Z कांस्टेंट की जगह पे हम एक और लाइन कह सकते हैं कि फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट सेम होगा तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। तो अपन ऐसा भी तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर सेम एलिमेंट। बोलो यस और नो। अच्छा बताओ, एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा, Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 कर दूं तो फ्रॉम एबव हमारे पास क्या आएगा बताओ? LHS सेम है, 1 1 सेम है, तो Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। क्या एवरीवन सहमत? क्या सभी लोग इस बात से सहमति रखते हैं? क्या जाएगा हमारे पास फाइनली फ्रॉम एबव? क्या आएगा बोलो? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। क्या इसका मीनिंग हुआ भाई? इसका मीनिंग ये हुआ कि अच्छा ये क्या है, किसी कंडीशन पे लगेगा, ऐसा नहीं कि कभी भी लगाएंगे। कब लगाएंगे? क्या कांस्टेंट लिया है? ये कब लगाएंगे? व्हेन, बोलो, Z इज कांस्टेंट, या इसी के जगह पे क्या होगा? फॉर सेम एलिमेंट। जब एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम हो या एटॉमिक नंबर सेम हो, तो निचोड़ हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया बोलो? साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? E। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घटेगा तो साइज भी बढ़ेगा। लेकिन कौन सा? सेम एलिमेंट के लिए, या एटॉमिक नंबर सेम हो तब इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, चलिए अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आसानी से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे बोलो? एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कमेगा तो साइज भी घटेगा। इसमें देखो, एक कमा साइज घटा, 2 कमा और घटा, 3 कमा और घटा, -1 मतलब देयर इज एन एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो साइज भी बढ़ेगा, 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 साइज भी बढ़ेगा। मतलब ऐसे समझना, किसको किसको समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो, आ गया सबको? अच्छा मान लो फिर भी कोई बच्चा बोले नहीं साहब, थोड़ा और शॉर्टकट इसको कीजिए। मान लो कोई मोटा दिमाग का बच्चा है, करेक्ट, और बोले सर ये सब तो अपने पल्ले पड़ा नहीं, तो कुछ ऐसा बताइए कि मतलब काम हो जाए एग्जाम में। तो याद रखना भाई, जाने से उसके जाए बाहर, आने से उसके, समझ लो, किसी के जीवन में मान लो 1 लाख रुपया खो जाए, नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसी आदमी का 2 लाख चला जाए, क्या होगा? और कमजोर, 3 लाख चला जाए, और किसी के जीवन में 1 आ जाए तो बताओ क्या होगा? अरे उसी के मारे समझ रहे हो ना, साइज बढ़ेगा कि घटेगा? 2 आएगा तो और 3 आएगा तो। अच्छा ये बात बताओ, ये एक ही आदमी के लाइफ में होगा या डिफरेंट आदमी के लाइफ में होगा? तो हम मोटा दिमाग वालों के लिए ऐसा कह सकते हैं कि सेम आदमी के जीवन में आने से उसके, जाने से उसके जाए बाहर। अरे सही है। मान लो मेरा 1 लाख गया और इनका दूसरा लाख गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं, मेरा ही 1 लाख गया तो मैं निराश होकर थोड़ा कमजोर हो जाऊंगा। 2 गया और निराश, मेरे पास 1 आ गया खुश, 2 आ गया तो मोटा मोटी निचोड़ क्या निकला क्वेश्चन बनाने के लिए? आने से उसके, जाने से उसके। शर्त क्या है? सेम आदमी में कि डिफरेंट आदमी में? बोलो किसको किसको समझ में आ गया? तो देखो ये जो पहला केस अपन बात कर रहे थे, दिस इज खत्म। बोलो अब दूसरा केस देखेंगे जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। और ऐसे के लिए एक नया टर्म यहाँ पे आता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है, आपने सुन रखा होगा। बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। बताओ आइसो कहीं भी लगा हो क्या होता है? कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप? जैसे देखो आइसोमेरिक, आइसोकोरिक, आइसो डाइफास, अरे बोलो आइसोटोप्स, आइसोमार्स, यस और नो? आइसोस्टर्स, बोलिए।
तो आइसोमर्स है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यस और नो। तो अपन क्या बोलेंगे, आइसो मतलब सेम, और बोलो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या सेम होगा, क्या सेम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज सेम इलेक्ट्रॉन हो। एग्जांपल के तौर पे देखो, पहला उदाहरण, ये आपके आईआईटी में आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन आईआईटी में आया हुआ है ना। साइज ऑर्डर ऑफ कौन सा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। फॉर एग्जांपल देखिए, गौर से देखिएगा, देखिए तो 7 3 कितना हो गया, 7 3 10, 8 2 10, 9 1 10 का 11 में से 1 गया, 12 में से 2 गया, बालक 10 पक्का, 13 में से 3 गया। बोलो सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या अपन इस रिलेशनशिप को कौन सा रिश्ता कहलाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। क्या आप सहमत हैं इस बात से, क्यों नहीं सहमत, नियॉन सबसे आगे। अरे नहीं, अभी रेडियस नहीं लिख रहे हैं अपन, अभी अपन क्या लिख रहे हैं, केवल एलिमेंट। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आंसर इज यस, आंसर इज क्या, यस, क्या, बोलो कोई दिक्कत। अगला उदाहरण, अगर हम अगला उदाहरण ऐसा ही ले लें, देखो जी 15 3 16 2 17 1 18 का 19 माइनस 1 कैल्शियम 18। अरे बोलो सही है। अब बोलो इस सब में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, रेडियस रेशियो। एग्जाम में इतना नहीं आएगा, शुरू का 4, आखिरी से 4 या बीच का 4। इसको कैसे निकालेंगे, फिर से यही फार्मूला, जब क्या हो E, अब इसमें देखो E क्या है, कांस्टेंट, और Z क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो लगा दो फार्मूला, वी हैव Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या, बोलो Z अपॉन E। यहां से क्या बोलेंगे, बोलो Z इफेक्टिव इज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऐसा क्यों बोलेंगे, बोलो क्योंकि Z इज कांस्टेंट, Z इज कांस्टेंट ही, वो मैं चेक कर रहा था, क्या कर रहा था, बोलो क्या कांस्टेंट है, बोलो E इज कांस्टेंट। या इसके जगह पे एक और वर्ड क्या लिख सकते हैं, बोलो और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। बोलो वाला सही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। आइए अगली बात मैं करूं, अगला क्या है फार्मूला, बोलो Z इफेक्टिव साइज तक पहुंचना है अपने को। बोलो इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, LHS सेम है। और ये देखिए दोनों को गौर से देखिए, तो अपन क्या बोलेंगे, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ये फार्मूला हमारे पास तैयार हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा बताओ आप कि क्या ये कभी भी लगा देंगे, कब लगाएंगे, व्हेन क्या कांस्टेंट होना चाहिए, E इज कांस्टेंट। या इसके जगह पे एक और शब्द क्या बोलेंगे, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बोलो इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, इसका इट लिटरली मीन कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज घटेगा, करेक्ट। तो एटॉमिक नंबर छोटा तो साइज क्या होगा। चलो लगा दें, तैयार हैं सब लोग, लगा दें। बोलो इधर से शुरू करो, 7 एटॉमिक नंबर, और इधर कितना है 13। तो बोलो एटॉमिक नंबर छोटा तो साइज क्या होगा, बड़ा। तो ये सबसे बड़ा, यू 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 और ये यू। बोलो किसी को कोई दिक्कत, अरे समझा क्या, अरे बोलो इसमें क्या होगा, ऐसा होगा 15 और इधर कौन है 20। एटॉमिक नंबर छोटा, साइज सबसे बड़ा, आंसर क्या होगा यू 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 और ये यू। बोलिए समझ में आ गया, किसको किसको समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो, आ गया भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, आयनिक साइज। अब इसमें देखिए एक और रिलेशन हमारे पास है, व्हेन देयर इज अ क्लोज कंपैरिजन। तो जैसे देखो जब मामला बिल्कुल फंस जाए, मामला बिल्कुल फंस जाए, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं किसका, हाइड्रोजन का,
हाइड्रोजन माइनस का, और किसका बात करो, फ्लोरीन माइनस का। अब मामला एक क्वेश्चन आया हुआ विच इज स्मॉलेस्ट एनाइन, आईटी का क्वेश्चन है, क्या है, विच इज स्मॉलेस्ट एनाइन, ठीक है, स्मॉलेस्ट एनाइन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो दो ही ऑप्शन था और तीसरा चौथा कुछ और था, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चा हाइड्रोजन मारेगा, ज्यादातर बच्चा यही मारेगा हाइड्रोजन। सर एटॉमिक नंबर 1 है, शुरुआत यहीं से है, एक सेल है सर ऐसे कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे छोटा होगा इन फर्स्ट, मतलब आप पहला बार कोशिश करेंगे तो शायद यही बनाएंगे। चलो इस पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत नजदीक का मामला है, बहुत नजदीक का मामला है, तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं, ध्यान से देखना, आखिरी बात है इसका, हाइड्रोजन और ये पक्का, इसमें लिखो Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, एक और एक 2, और ये 9 एक 10, निकाल लो Z इफेक्टिव क्या आएगा, Z अपॉन E, बोलो Z कितना है 1/2 0.5, ये क्या आ जाएगा, Z कितना है बोलो 9/10, क्या आ जाएगा 0.9। अगर मैं बात करूं Z इफेक्टिव का ऑर्डर, तो Z इफेक्टिव का ऑर्डर कौन आएगा, H-1 से बड़ा कौन है, फ्लोरीन माइनस, तो साइज क्या होगा बोलो, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, Z इफेक्टिव। बोलो सहमत है सब लोग, बोलिए, इसका मतलब बोलो H- से भी छोटा कौन हो गया, फ्लोरीन माइनस। तो देखो ये विपरीत परिस्थिति में, या कह सकते हैं काफी क्लोज कंपैरिजन में, ये फार्मूला आंसर तक पहुंचा पाता है हमारे पास। और ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है, आईआईटी में बहुत पहले आया है, लेकिन क्वेश्चन तो है, और क्वेश्चन है तो ज्यादातर बच्चा शुरुआती में क्या बनाता है, H- और फिर आगे सर गलत है सर, इसमें करेक्शन है सर, कोई करेक्शन नहीं है बेटा, H- से भी छोटा कौन होता है, फ्लोरीन माइनस, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान भी रखना है। बोलो चलो, इसी के साथ आयनिक रेडियस हमने डिस्कस कर लिया। आयनिक रेडियस को अगर एक बार फिर से देखा जाए तो 4 रेडियस में चौथा रेडियस हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा, आयनिक रेडियस। आयनिक में क्या देखा कि अगर इस सब का अगर की पॉइंट बोले तो कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, बोलो यस और नो, और इसको कैसे याद करना है ये भी बता दिया, क्लियर है। और बोलो एक केस ये कब लगाया है हमने, एक बार या तो Z कांस्टेंट है, या एक बार क्या कांस्टेंट है E, या कहीं ऐसा भी मामला फंसता है जहां पे काफी क्लोज कंपैरिजन हो, तो वहां पे हम अप्लाई किए। बोलो किसको किसको समझ में आ गया बोलो, आ गया बालक, चलिए अरे समझा क्या, चलिए